हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10 की, यानी चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। इसे पोलाइनोमियल कहते हैं। तो आज हम लोग बहुपद के कंसेप्ट को जानेंगे। जैसे ही आप कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो इस एक्सरसाइज का जो भी प्रश्न है, जो भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, ईडूशाला दर्पण से जुड़ जाइए और कलम कॉपी निकाल कर बैठ जाइए, क्योंकि इस एक्सरसाइज के जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सभी कंसेप्ट को हम लिखाएंगे और पढ़ाएंगे। तो बच्चों, तैयार हो जाइए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुपद को। तो जानेंगे बहुपद क्या होता है। तो बच्चों, लिखा हुआ है बहुपद। क्या लिखा हुआ है? बहुपद। तो हम लोग जानेंगे बहुपद किसको कहते हैं। तो बहुपद वह बीजीय व्यंजक है, बहुपद वह बीजीय व्यंजक है जिसका घात कहा जाता है ऊपर वाले को, पावर वाले को। घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक में होता है। तो इस बात को लिखते हैं, बहुपद वह बीजीय व्यंजक है जिसका घात पावर को कहा जाता है। तो यहां लिख देते हैं पावर। हमेशा धनात्मक किसको कहते हैं? तो प्लस को कहते हैं। पूर्णांक में होता है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे बहुपद के एग्जाम्पल को, है ना। तो यहां एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां जो घात देख रहे हैं इस दो को, यहां क्या है? धनात्मक के रूप में। जैसे ही घात धनात्मक के रूप में होगा, है ना, पावर कितना ही रहे, 2 रहे, 4 रहे, 10 रहे, 20 रहे, 100 रहे, तो वह बहुपद होगा। तो क्या है? बहुपद है। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल को देखा, अब सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। एक और हम लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x, सॉरी यहाँ माइनस 5x और प्लस 6। तो क्या है? बहुपद है। नीचे माइनस प्लस चलेगा, बट इसका जो घात है, पावर है, वह हमेशा प्लस में होगा। तो यहाँ जो 2 देख रहे हैं मैक्सिमम घात, वह क्या है? प्लस में है, इसलिए यह क्या है? बहुपद है। ठीक है। लेकिन एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे ही हम कहेंगे x के पावर -5 प्लस x प्लस 2, ये बहुपद है? तो बहुपद नहीं है। क्या है? नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? तो यहां हम देख रहे हैं, यहां पावर जो है माइनस में है, तो हमेशा धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए, वही बहुपद हो जाएगा। तो बच्चों, अब हम जानेंगे बहुपद के घात को। बहुपद के घात किसको कहा जाता है? तो यहां लिखते हैं बहुपद के घात। बहुपद के घात। बच्चों, बहुपद के सबसे अधिकतम घात को बहुपद के घात कहा जाता है ना। यहां लिखते हैं सबसे जो ज्यादा पावर होगा वही बहुपद के घात हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं बहुपद के सबसे अधिकतम घात को
बहुपद का घात कहा जाता है, घात कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब एग्जाम्पल के साथ हम जानेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हमने यहां लिखा बहुपद के सबसे अधिकतम घात को, है ना, घात किसको कहा जाता है, पावर को, तो घात को बहुपद का घात कहा जाता है। बहुपद जब हम लोग लिखते हैं, है ना, बहुपद जब हम लोग लिखते हैं, जैसे एक हम बहुपद लिख रहे हैं x के पावर 5 प्लस x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो बच्चों यहाँ पावर हम 5 देख रहे हैं, यहाँ पे 3 देख रहे हैं, यहाँ पे 2 देख रहे हैं, है ना, ये तो अचर पद है इसलिए इसका पावर काउंट नहीं होगा। तो बच्चों इसमें देखिए सबसे ज्यादा पावर कहाँ है, तो पहिल के पद में 5 पावर देख रहे हैं जो कि 3 और 2 से ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो पावर होगा वही बहुपद के घात हो जाएगा। तो पहचानिए बहुपद के घात क्या हो जाएगा, बहुपद के घात बराबर, तो बहुपद के घात इसमें कितना है, 5 है, क्योंकि 5 से 12 कहीं पावर हम नहीं देख रहे हैं, तो यही आंसर हो जाएगा बहुपद के घात। एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना, ये तो पहला था, सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम कहेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 में घात बराबर व्हाट, तो कैसे पहचानिएगा, तो सबसे पहले ये जो बहुपद है इसको हम तोड़ लेते हैं, यानी सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। कैसे, तो एक्स स्क्वायर में इस एक्स से गुना हो जाएगा तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा, इसमें एक पावर छुपा हुआ है, तो 2 यहाँ और 1 यहाँ, एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें घात क्या हो जाएगा, तो घात देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ा इसमें 3 दिखाई दे रहा है, इसलिए घात क्या हो जाएगा, 3 आंसर। तो इस तरह से कोई भी बहुपद हो, जब उसका घात पहचानना हो तो उस बहुपद में देखिएगा सबसे ज्यादा पावर कहाँ पे है, तो जहां पे सबसे ज्यादा पावर होगा वही बहुपद के घात हो जाएगा। तो बच्चों अब इसे नोट कीजिए। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे बहुपद को पहचानने का नियम, यानी यह एकदम इम्पोर्टेंट चीज को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में 1 नंबर के सवाल आएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं कि इनमें कौन बहुपद है, इनमें कौन बहुपद नहीं है, आप पहचानिएगा तब ना वहाँ खोजिएगा। तो चलिए हम पढ़ाते हैं बहुपद को पहचानने का नियम। तो बहुपद के पहचानने का निम्नलिखित नियम होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम हम लिखा रहे हैं, बहुपद का घात हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे हमने कहा x के पावर 2 प्लस 5x प्लस 2, जो ये पावर देख रहे हैं वह हमेशा धनात्मक होना चाहिए, यानी प्लस में होना चाहिए। पावर जब माइनस में हो जाएगा तो वहाँ बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिएगा इनमें कौन से पावर धनात्मक है वहाँ मार दीजिएगा, वहीं बहुपद है। और सेकेंड कंसेप्ट है बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है। ऋणात्मक मतलब यहाँ माइनस में नहीं होता है, यहाँ माइनस में नहीं होगा। जैसे x के पावर -5 प्लस 6x प्लस 2, तो यहाँ बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पावर जो देख रहे हैं यहाँ माइनस में है, जैसे ही पावर माइनस में देखिएगा तो बहुपद नहीं होगा। चलिए तीसरा है बहुपद
के हर में चर नहीं होते हैं, बहुपद के हर में चर नहीं होते हैं। तो बच्चों कोई भी बहुपद हो, जब बटा के नीचे एक्स वाई देख लीजिएगा तो हम बहुपद नहीं हो। जैसे एक्स प्लस 5, अब बटा में अगर कोई अंक रहे तो बहुपद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई कोई भी चीज़ रहे, एक्स प्लस वाई लिख देंगे तो यहाँ बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कहें 1/x + 5, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसलिए समझिए तो यहाँ बहुपद नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 बटा में यहाँ x आ गया, जैसे ही बटा में एक्स वाई देख लीजिएगा बहुपद नहीं है। अंक रहेगा 2 3 रहेगा तो बहुपद हो जाएगा, तो बहुपद नहीं है। चौथा रूल है, बहुपद समीकरण नहीं हो सकता है, बहुपद समीकरण नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब कहिएगा समीकरण क्या होता है? अगर हम कहेंगे x + y = 6 तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि जैसे ही x + y लिखे तो यहाँ तक बहुपद है, लेकिन इसमें जो बराबर दे दिए हैं बहुपद नहीं बना देता है। बराबर का मतलब ही होता है समीकरण, बराबर का मतलब क्या होता है? समीकरण, इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह कहीं भी देखिएगा x + y = 0, x² + 2x + 6 बराबर में 0, 5 बराबर के बाद दे दे तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब पांचवा रूल है, अंतिम रूल, बहुपद में कभी भी चार रूट, इसको रूट कहते हैं, ठीक है, लिख देते इंग्लिश में ROOT, रूट के अंदर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल के साथ समझिए, जैसे हमने कहा √x + 2, देखिए चर यहाँ √x में आ गया तो बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन यही है √2 रहता तो हो जाता, जबकि यहाँ x y में जब भी रूट लग जाए तो वहाँ बहुपद नहीं होगा। हाँ, रूट लगे लेकिन रूट से वो बाहर निकल जाए तो बहुपद हो जाएगा। जैसे हमने कहा x² आई पूरे में रूट है, 5 अलग है तो बहुपद होगा। कैसे? तो x² रूट से बाहर निकल जाएगा तो एगो x बन जाएगा, यहाँ 5 है ये है तो अब बहुपद है। लेकिन यहाँ कह दे √x + 2 या √3 + 2 जो भी है, लेकिन कोई भी चर आ जाए √x √y वो बाहर नहीं निकलने वाला हो तो वहाँ बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से हमने जाना बहुपद हमेशा पावर प्लस में होना चाहिए, माइनस में अगर पावर हो तो बहुपद नहीं है ना। बहुपद के हर में चर नहीं होना चाहिए, बटा में x y कोई भी संख्या आ जाए तो वह बहुपद नहीं है। जैसे 1/x + 5 बहुपद नहीं है। बहुपद कभी समीकरण नहीं हो सकता है। समीकरण के लिए एक तीसरा चैप्टर द्विघात समीकरण बनाया हुआ है, उसको पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। बहुपद के बराबर में कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे x + y बहुपद है, लेकिन x + y = 6 कह देंगे तो बहुपद नहीं है। तो चलिए, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न डायरेक्ट आता है, बताइए इनमें कौन बहुपद है। तो आप रूल जान जाइएगा तो पहचान जाइएगा कौन बहुपद है कौन नहीं है, खोजना पड़ता है। अगर पावर देखिएगा माइनस में है तो बहुपद नहीं है, जहाँ पे पावर प्लस में है वहीं बहुपद हो जाएगा, है ना। हर में चर देखिएगा वो बहुपद नहीं होगा, इस तरह से पहचान लीजिएगा। तो नोट कीजिए, फिर अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। तो बच्चों अब जानेंगे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के जो प्रकार होता है ना, वह 2 आधार पर होता है, एक तो पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। तो चलिए पहले हम जानते हैं बहुपद के जो प्रकार होता है वह है पद के आधार पर जानते हैं, पद के आधार पर। तो पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए जानते हैं
पहला प्रकार क्या है? तो पहला प्रकार है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, इसे हम लोग कहते हैं मोनोमियल, मोनोमियल पोलाइनोमियल, पोलाइनोमियल। जो इसका दूसरा प्रकार है उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद, इसे ना बाइनोमियल, बाइनोमियल बाइनोमियल के स्पेलिंग नहीं होगा, इसे ना बाइनोमियल पोलाइनोमियल कहते हैं। पोलाइनोमियल। जो तीसरा प्रकार है इसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ट्रिनोमियल पोलाइनोमियल इसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जानेंगे एक एक करके इन तीनों बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले क्या है? एक पदी बहुपद। यहाँ से लाइन खींच देते हैं, इसमें एक पदी हो जाएगा, इसमें द्विपदी और इसमें त्रिपदी। तो बच्चों, जब बहुपद में कुल मिलाकर एक पद हो उससे ही एक पदी बहुपद कहा जाता है। पावर से मतलब नहीं है, पावर 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन उसमें कुल कितने टर्म होना चाहिए, कुल कितने पद होना चाहिए? एक ही पद होना चाहिए, है ना। तो इस बात को पहले डिफिनीशन में लिखते हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। यानी जिस बहुपद में कुल एक पद हो, एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। अब जानेंगे इसका एग्जाम्पल, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कहा एक्स वाई, बस, है ना, एक ही पद है, इसमें माइनस प्लस बीच में कहीं नहीं है, तो यह एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। अगर हम कहेंगे x के पावर 5 y z, है ना, इसमें बीच में कहीं माइनस प्लस है नहीं है, तो ये भी कौन से बहुपद है? एक पदी बहुपद है ना। हमने कहा 1/2 xy z, ये भी एक पदी बहुपद है। अगर x लिख देते हैं, ये भी एक पदी है। ये माइनस में भी हो सकता है, जैसे हमने कहा माइनस है 2/3 xy, ये भी एक पदी बहुपद है। लेकिन इसमें हम अगर लिखते हैं x + y, बीच में प्लस माइनस करके, तो ये एक पदी नहीं है, इसमें दो पद हो गया, एक पद तो x, एक पद y, इसलिए इसको मिटा देंगे, एक पदी ये नहीं है ना। x², है ना, zy, ये भी एक पदी है। तो इस तरह से एक पदी बहुपद को पहचानना होगा, तो केवल एक ही पद हो, पावर कितना हो, तो समझ लीजिए कि यह एक पदी बहुपद है। ठीक है। तो अब जानेंगे द्विपदी बहुपद को। तो बात यही लिखाएगा, जिस बहुपद में इसमें लिखे हैं एक पद हो, इसमें दो पद होना चाहिए। द्वि का अर्थ होता है दो। तो यहां लिखते हैं, जिसे बहुपद में कुल दो पद हो, दो पद हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो बच्चों, अब एग्जाम्पल को जानेंगे, यहां से क्लियर हो जाएगा।
तो अगर हमने लिखा x प्लस वाई, बताइए इसमें कितने पद है? 2। बीच में माइनस प्लस देने से ही 2 पद बन जा रहा, इसलिए द्विपदी हो गया। अगर लिखते हैं 1/2 एक्स वाई प्लस जेड, तो कौन सा पद है? द्विपदी, क्योंकि इसमें एक्स वाई 1/2 एक्स वाई एक पद यहाँ है, प्लस जेड यहाँ एक पद है, दोनों अलग अलग पद हो गया, यानी 2 पद हो गया। अगर लिखते हैं 5/6 एक्स वाई जेड माइनस 2, ये भी द्विपदी है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई तो यहाँ लिख दिए हैं, है ना, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड, प्लस दे देने से इसमें कितना पद बन गया? 2 पद बन गया। तो इस तरह से द्विपदी बहुपद को पहचानना होगा। देखिएगा उसमें कुल 2 पद होना चाहिए, वहीं द्विपदी बहुपद हो जाएगा। अब जानेंगे हम लोग त्रिपदी बहुपद को। तो बच्चों जिस बहुपद में, है ना, कुल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं। हम बोर्ड पर इसलिए लिख रहे हैं कि आप सभी अपने कॉपी में नोट्स बनाइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कॉपी कलम निकाल कर जिस तरह से हम बोर्ड पर लिख रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि यही नोट्स आपके एग्जाम में काम आएगा, है ना। यहाँ से कंसेप्ट से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आता है, और जैसे ही एक्सरसाइज बनाइएगा तो और आसान हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। जिस बहुपद में कुल 3 पद हो, नामे है त्रिपदी, तो 3 पद ना होगा, 3 पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब इसको ना हम एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। तो हमने लिखा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, माइनस प्लस देने से इसमें कितने पद बन गया? 3 पद, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, 1 2 3। तो इस तरह से त्रिपदी का एक एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 1/2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस 2, 2 जगह हम प्लस दिए हैं, तो इसमें कितने पद बना? 3, एक पद यहाँ, है ना, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। तो इस तरह से त्रिपदी बहुपद का हमने सेकेंड एग्जाम्पल दिया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लिखते हैं वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स ए। तो इसमें कितने पद है? 3 पद है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है। तो त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से कोई भी पद के आधार पर कोई भी बहुपद हो तो आप पहचान सकते हैं, है ना। मुख्य रूप से 3 प्रकार के हम समझाए हैं, लेकिन पद के अनुसार से बहुत प्रकार के बहुपद हो जाएगा। अगर जिसमें 4 पद हो तो समझ जाइए वह 4 पदी बहुपद है ना। जिसमें 5 पद है 5 पदी बहुपद है, जिसमें 6 पद है 6 पदी बहुपद। इस तरह से कोई भी पद हो तो आप पहचान सकते हैं। जरा नोट कीजिए। फिर इसके बाद अब घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उसको बताएंगे। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। पिछले बार हमने चर्चा किया है कि पद के अनुसार बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो अब जानेंगे घात के अनुसार, यानी पावर के अनुसार, है ना, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं। पावर के अनुसार भी बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको क्लास 10 में 3 ही प्रकार के बहुपद पढ़ना है। एक तो रैखिक बहुपद, है ना, 2 में द्विघात बहुपद, 3 में त्रिघात बहुपद। तो चलिए जानते हैं तीनों प्रकार को। पहला क्या है? तो पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसे ना लीनियर पोलाइनोमियल कहते हैं। जो सेकेंड प्रकार है इसका नाम है द्विघात बहुपद। द्विघात, देखिए इसमें घात लगा हुआ है, यानी घाते का प्रकार हो गया बहुपद।
तो द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पोलाइनोमियल कहते हैं। और जो तीसरा प्रकार है वह त्रिघात बहुपद, इसे क्यूबिक पोलाइनोमियल कहते हैं, क्यूबिक। तो बच्चों रैखिक द्विघात त्रिघात काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके एग्जाम में सवाल ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बनकर आता ही है। तो अच्छा से समझिएगा रैखिक बहुपद क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है ना, इसको पहचानेंगे कैसे, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है, इस सभी को हम अच्छा से समझाने जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम रैखिक बहुपद को जानते हैं। 3 पार्ट कर देते हैं, यहाँ रैखिक हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा और त्रिघात हो जाएगा। तो रैखिक बहुपद जिस बहुपद के अधिकतम घात पावर को कहा जाता है। पिछले बार में हमने पद पढ़ा था, अब घात पढ़ेंगे। तो अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं, जिस बहुपद के अधिकतम घात बराबर 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। पहले जानते हैं इसका व्यापक रूप है ना। व्यापक रूप क्या होता, तो ax प्लस बी, इसको रट जाना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनकर आ जाता है कि रैखिक बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, तो यही ऑप्शन में होगा ax प्लस बी होता है ना। तो अब समझिए यहाँ a और b का मतलब क्या है ना। यहाँ लिख देते हैं, जहाँ a और b कोई पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। एक जगह पर 0 हो सकता है, -1 -2 -4 वही हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल व्यापक रूप पर ही सेट किया जाता है। तो हमने लिखा 5x प्लस 6, यही है रैखिक बहुपद, क्योंकि x का जो पावर है अधिकतम पावर 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, यहाँ देखो 1 होना चाहिए। तो नहीं कुछ पावर रहेगा तो 1 ही पावर रहेगा। तो समझ जाएंगे क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल के साथ जानते हैं, जैसे x माइनस 2, ये भी रैखिक है। x के अधिकतम पावर 1 है ना, -2 क्या है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। अब इस रैखिक बहुपद में अगर पूछा जाए a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा, तो x का जो गुणांक होगा, x के बगल में जो गुना किया होगा वही आपका a का मान होगा, अचर पद हो जाएगा b के मान। तो इस बहुपद में फर्स्ट वाले में हम देख रहे हैं a का मान कितना है, 5 है। कभी कभी पूछा जाता है इसमें a का मान कितना है, b का मान कितना है, b का मान 6 है ना। इस व्यापक के अनुसार x के बगल में जो होगा वही a होगा, अचर पद जो भी होगा वह क्या हो जाएगा, अचर पद जो भी होगा वह b का मान हो जाएगा। तो इसमें b का मान कितना होगा, 6 होगा। तो इस तरह से हमने जाना रैखिक बहुपद को, यानी जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, मैं नहीं है, तो व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। रट जाइए इसको, ax प्लस बी है ना। ए बी जहाँ पूर्णांक होगा, x तो चर है। अगर इसमें कहा जाए x का मान क्या होगा, x का मान हम कह रहे हैं a का मान क्या होगा इसमें, तो a का मान 5 होगा और b का मान 6 हो जाएगा। तो चलिए अब द्विघात बहुपद को हम पहचानते हैं। तो बच्चों जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस
बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं है ना। अब इसका भी व्यापक रूप जानेंगे, व्यापक रूप है ना। यहाँ 1 घात से चालू हुआ है, अब 2 घात से जानेंगे। ax के पावर 2 द्विघात है, इसलिए यहाँ 2 से चालू करेंगे। अब bx एगो घात घट जाएगा तो यहाँ x हो जाएगा प्लस c। यही है द्विघात बहुपद का क्या चीज, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप को भूलना नहीं है। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप कभी भी पूछा जाए तो ax के पावर 2 bx प्लस c होता है, जहां है ना x के गुणांक a है, एक्स स्क्वायर के गुणांक a है, x के गुणांक b है, c क्या है, अचर पद है। तो हम लिख लेंगे इसमें a b c कोई पूर्णांक है, a b c कोई पूर्णांक है, माने a b c के जगह पर कोई भी पूर्णांक संख्या आ सकता है। अब एक ना इसका एग्जाम्पल जानेंगे। एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं 5x² प्लस 6x है ना प्लस 3, तो अब यही हो जाएगा द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें कितना पावर देख रहे हैं, 2 पावर देख रहे हैं। अब इसमें आपसे कहा जाए a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा, c का मान, तो देखिए x² के बगल में जो संख्या होगा वही a का मान होगा व्यापक रूप के अनुसार, है ना। अब यहाँ हम देखेंगे व्यापक रूप में, तो x² के बगल में a है, तो यहाँ x² के बगल में 5 है, यहीं a का मान 5 हो जाएगा, है ना। x के मान यहाँ बगल में b है, तो x के जगह में जो संख्या होगा वहीं आपका b हो जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं, तो b का मान क्या हो गया, 6 हो गया। c का मान लास्ट में जो अचर पद होगा वहीं तो c है, तो c का मान यहाँ क्या है, 3 है। ठीक है, तो इस तरह से a b c हम पहचानेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वहाँ x² ax² प्लस bx प्लस c होता है। यही में से आपको a का मान, b का मान, c का मान पहचानना होगा। तो चलिए अब जानते हैं त्रिघात बहुपद को। तो वही है, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब इसका भी क्या जानेंगे, व्यापक रूप। तो 3 घात से चालू होगा, त्रिघात है, तो यहाँ लिखते हैं ax के पावर 3 प्लस bx के पावर 2, 3 के बाद पावर 2 हो जाएगा, प्लस cx, में एगो पावर है, लास्ट में कोई पावर नहीं रहेगा, d। यही है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, जहां a b c d के जगह पर क्या हो सकता है, कोई पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक है ना। अब इसका एग्जाम्पल जानेंगे। तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हमने लिखा 2x के पावर 3, त्रिघात है तो 3 से चालू होगा, प्लस x² 2 पावर हो गया, है ना, प्लस 2x प्लस 3। यही है त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल। अब इसमें आपसे कहा जाए, बताइए a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा, c का मान कितना होगा, d का मान कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ व्यापक रूप को हम देख रहे हैं, तो x के पावर 3 के बगल में जो है वही a का मान है। तो इसमें देखिए x के पावर 3 के बगल में 2 है, तो a का मान 2 हो जाएगा। x के पावर 2 के बगल में b है, वहीं आपका क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। तो देखिए x के पावर 2 के बगल में कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, 1 छुपा हुआ है, यानी 1 गुणांक हो जाएगा इसका, इसलिए 1 हो जाएगा b का मान। c का मान x के बगल में जो होगा वहीं c का मान यहाँ लिखा हुआ, तो x के बगल में यहाँ 2 है, तो c का मान 2 हो जाएगा। और लास्ट वाला जो अचर पद है वह
डी का मान हो जाएगा, तो डी का मान 3 हो जाएगा। इस तरह से ए बी सी पहचानेंगे। तो याद रखिएगा, कभी भी व्यापक रूप मेन होता है, यहीं से आपका सवाल आएगा। और इस क्या बोलते हैं, डिफिनीशन को याद करिएगा, इसे बार बार लिखिएगा, निश्चित है आपको समझ में आ जाएगा। तो ज़रा नोट कीजिए, इसके बाद फिर हम पढ़ाते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ाया घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार घात के आधार पर अनेक होता है, जिसमें हमने 3 बहुपद के बारे में पढ़ाया, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, है ना। तो इस बहुपद को बढ़िया से आप लिख कर याद कर लीजिएगा, खास करके इसके व्यापक रूप को याद कर लीजिएगा। चलिए व्यापक रूप को एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं ताकि याद हो जाए। व्यापक रूप, एक साइड में लिख देते हैं बहुपद। तो बच्चों, अगर हम आपसे कहें बताइए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप कहिएगा ax प्लस बी, ठीक है, जहां ए बी कोई पूर्णांक है। अगर हम कहें द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए, तो पावर 2 से चालू होगा, ax के पावर 2 प्लस bx प्लस डी। अगर हम कहें त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए, तो ax के पावर 3 से चालू होगा, bx के पावर 2, है ना, फिर cx पावर घटते जाएगा, लास्ट में पावर खत्म हो जाएगा। इनमें एक पावर है, यहाँ कुछ पावर नहीं रहेगा, तो c के बाद d बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से त्रिघात, अगर कहे चार घात बहुपद के पावर बताइए, चार घात बहुपद के व्यापक रूप बताइए, बहुपद के व्यापक रूप। तो कैसे कीजिए, 4 घात से चालू कीजिएगा, ax के पावर 4 प्लस bx के पावर 3 प्लस cx के पावर 2 प्लस d एगो x आई एगो बढ़ा देंगे। यहाँ ए बी सी डी जो देख रहे हैं, यह कोई पूर्णांक हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ कोई क्या है, कोई पूर्णांक है। क्या है, कोई पूर्णांक है। तो इस तरह से व्यापक रूप आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, कि इनमें बताइए कौन द्विघात का व्यापक रूप है ना, कौन रैखिक का व्यापक रूप है, कौन त्रिघात का है। तो और एक चीज और याद रखिएगा, इस साल क्वेश्चन आया हुआ था, लिखा हुआ था द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं। रैखिक के कितने शून्यक होते हैं, तो 1। जितना घात रहेगा उतना शून्यक हो जाएगा। त्रिघात के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज द्विघात बहुपद के, त्रिघात बहुपद के, रैखिक बहुपद के पद के प्रकार और बहुपद क्या होता है, इन सब के बारे में बताया है। तो बच्चे, इस चैनल से आप सिर्फ जुड़े रहिए, अभी भी बहुपद के बहुत सारे कंसेप्ट बाकी है, फिर अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।